हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं विनय यादव फिर से आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विनय यादव में स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो, एक इंग्लिश ग्रामर का नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा, उसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। डिवाइड इन द सेंस कि कई बार हमारे पास ऐसे एक वर्ड होता है तो हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं, वो हमारा डूअर होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ और वर्ड्स इंक्लूड होते हैं उसके अंदर जिनको सब्जेक्ट ही कहा जाता है। लेकिन किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में कि दिस इज सब्जेक्ट और दिस इज प्रेडिकेट, बिकॉज यू नो दैट इन अ सेंटेंस वी हैव टू पार्ट्स, वन इज सब्जेक्ट एंड दैट सेकंड इज प्रेडिकेट। दो पार्ट होते हैं हमारे पास, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो आज हम बच्चों क्या समझेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, बेसिकली जब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हमारे सामने एक नाम आता है कि जो डूअर होता है, यानी काम को करने वाला होता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं, सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, तो आप लोगों के सामने दो चीजें होती है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट आता है उसको हम बच्चों बोलते हैं क्वालिफायर्स। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा क्वालिफायर्स कहलाएगा, और दूसरा जो होता है उसे हम मेन वर्ड कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारा मेन वर्ड होता है। और ये जो मेन वर्ड होता है इसे हम नाउन कहते हैं, यानी ये नाउन के रूप में होता है। जब आपके सामने सेंटेंस के अंदर जो डूअर होगा उसमें एक तो आपका मेन वर्ड होगा, वही सारा रोल प्ले करेगा, लेकिन उसके साथ दूसरी जो चीज होती है उसे हम क्वालिफायर्स कहते हैं। और सिंपल मीनिंग में अगर इस चीज को समझो, सिंपल वे में इस चीज को अगर आप समझो तो हम कह सकते हैं which add something to the meaning, जो उसके मीनिंग के अंदर कुछ ऐड कर देता है उसे आप क्या कह सकते हैं बच्चे? क्वालिफायर कह सकते हैं। यानी इस नाउन के मीनिंग में जो कुछ ऐड कर दे या कुछ अपने आप से उसमें इंक्लूड करे, दैट इज क्वालिफायर। ठीक है, अब हम क्वालिफायर्स को डिवाइड करते हैं। तो ये क्वालिफायर्स जो है आप लोगों के सामने तीन पार्ट्स में आता है, इसके तीन एस्पेक्ट्स आप लोगों के सामने आते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम कह सकते हैं हमारे सामने होता है डिटरमिनर्स। ठीक है, दूसरा होता है हमारे सामने, हम इसे बोलते हैं एडजेक्टिव। और तीसरा जो क्वालिफायर्स आप लोगों के सामने आता है वो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, फर्स्ट हमारा डिटरमिनर्स होगा, सेकंड आपका एडजेक्टिव होगा, और थर्ड एस्पेक्ट जो आपके सामने आता है क्वालिफायर्स का उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अरे क्या कहते हैं, एक बार बोल के बताइए। एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना, डिटरमिनर्स यू नो दैट ए, एन और द जो होते हैं डिटरमिनर्स हो गए। एडजेक्टिव में आप बच्चों कह सकते हैं टॉल है, ठीक है ना, ब्लैक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, देखिए इसमें आप लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज एन एडजेक्टिव। ये तो जो होता है एडजेक्टिव में इसमें वर्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है? एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई सभी को? एक बार हम इस पे देखेंगे, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट में चलते हैं, यानी सेंटेंस के दो पार्ट, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को आज हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट किस रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें हमने क्या कहा, दो चीजें आई, क्वालिफायर्स, दूसरा है हमारा मेन वर्ड। मेन वर्ड नाउन के रूप में आपके पास रहता है, इसको क्वालिफाई करने वाले जो क्वालिफायर्स होते हैं उनको हमें तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया।
फर्स्ट हुआ डिटर्मिनर, सेकंड हुआ एडजेक्टिव एंड थर्ड हुआ एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। डिटर्मिनर्स में आपके ए एंड द आए, एडजेक्टिव में आपके टॉल, ब्लैक, व्हाइट, लॉन्ग जो भी है आपके इसमें आएंगे। एडजेक्टिव फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करे उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। बेटे फ्रेज के बारे में आपने सीखा हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, है ना। ऐसा ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम क्या, ध्यान दीजिए इसमें, I'm writing two sentences in front of you, and with the help of these two sentences you can see how to identify या how to divide the subject या what it can be the subject किसी भी sentence में। ठीक है, the first sentence you can see, first sentence आप देखेंगे, a tall boy in the red shirt is my friend. The first sentence is a tall boy in the red shirt is my friend. Second sentence, आप second sentence देखिए, इसमें क्या है? A little girl in the corner is crying. I have written two sentences in front of you. आपके सामने मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं बच्चों। दो सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीजें किस तरह से होती हैं, क्योंकि एक वर्ड कभी सब्जेक्ट नहीं होता। हम क्या करते हैं, हमें मानते हैं डूअर, जो कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वही सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट, हम इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दिस इज, ये क्या कहलाया? आपका सब्जेक्ट कहलाया। और दूसरा हमारा यहां से यहां तक जो आगे की वर्ब के साथ जो भी चीजें इंक्लूड होंगी उसको आप बेटे एक नाम देते हैं, और वो क्या नाम होता है? दैट इज प्रीडिकेट। ठीक है ना। Before the word, whatever the things are included in this sentence, you can say this is subject and the remaining is predicate. Two parts, दो पार्ट हुए ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम समझ रहे थे इसमें हमने आपको बताया था एक होता है क्वालिफायर्स, एक होता है मेन वर्ड। मेन वर्ड के साथ जो क्वालिफायर होते हैं उसके भी तीन एस्पेक्ट, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, हम ये देखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई करने वाले जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इसने वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो में देखिए, और उसमें आप देखेंगे कि नाउन को आइडेंटिफाई करने वाले जो चार वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। क्या कहेंगे आप? हम कह सकते हैं व्हाट, हैज ही, हु है, हुम और हुज। ये चार वर्ड हमारे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरे उसके बाद हम करें व्हाट, काइंड ऑफ या फिर विच, जो किसको आइडेंटिफाई करते हैं? किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव को ढूंढना है तो इन कीवर्ड्स से, इन वर्ड्स की हेल्प से ढूंढते हैं। नाउन को ढूंढना है तो ये चार वर्ड हमारे पास रहते हैं। ध्यान आया कुछ? बिल्कुल वही चार वर्ड जो आपने पढ़े थे पिछले वीडियो में, व्हाट, हु, हुम और हुज। नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट, काइंड ऑफ और विच। अब बच्चों देखो किस तरह से हम देखेंगे, इस सेंटेंस में हमने ये सब्जेक्ट निकाला, इस सब्जेक्ट में कौन सी चीज क्या है। जैसे हमने कहा अ टॉल बॉय इन द रेड शर्ट इज माय फ्रेंड, हमने कहा हु इज माय फ्रेंड, हु इज माय फ्रेंड, हु का आंसर यानी हु का जो आंसर आएगा वो नाउन होगी। हु इज माय फ्रेंड, यहां पे बच्चों मेरे सामने एक आंसर आया, क्या कहा? वो जो बॉय है वो कौन है? वो मेरा फ्रेंड है। तो ये हु का आंसर आया, तो ये क्या हुआ? यहाँ पे नाउन हुआ। जो सब्जेक्ट में आपने कहा था ना मेन वर्ड, वो ये मेन वर्ड यही है। ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, ये जो बॉय है वो किस तरह का है, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है?
वो टॉल है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपके पास, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव से पहले जो चीज है वो क्या हुई आपकी, डिटरमिनर्स हुई। क्या हुई बेटे, डिटरमिनर्स। तीन चीजें हमारे सामने आई। हमने क्या कहा, हु इज माई फ्रेंड। देखिए टेक्निकल बात कर रहे हैं, रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं हम, है ना। ये चीजें आपके किसी भी सेंटेंस को एनालिसिस करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो आपने क्या कहा, हु इज माई फ्रेंड, बॉय। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, टॉल है वो, ठीक है। उससे पहले जो ए एंड द बताए थे हमने, क्या है वो, डिटरमिनर्स हो गए। उसके बाद आपके सामने एक चीज और भी लिखी है, इन द रेड शर्ट। क्या कहा था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, दैट इज फ्रेज। फ्रेज है। और ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। हमने बताया था एडजेक्टिव फ्रेज होती है। एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है तो आपके पास कौन से वर्ड हैं, ये दो वर्ड हैं, है ना। तो कौन है भाई, हमने क्या कहा यहां पे, विच काइंड ऑफ बॉय, ठीक है ना। विच काइंड ऑफ बॉय जो है वो आपका फ्रेंड है जो कि रेड शर्ट में है। कौन सा लड़का है, कौन सा लड़का कहा यहां पे हमने, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ बॉय, जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है वो टॉल बॉय मेरा फ्रेंड है। तो बच्चों ये क्या हो गया आपके पास, एडजेक्टिव फ्रेज। जब एडजेक्टिव को आप ढूंढने के लिए इन वर्ड्स को यूज करते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज को भी इन्हीं वर्ड्स की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस सेंटेंस में सारी चीजें क्लियर हो गई। दिस इज नाउन बिकॉज हु से आंसर आया, ये व्हाट से आंसर आया, ये डिटरमिनर्स है, और इसका आंसर व्हाट काइंड ऑफ बॉय से आया, एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं। हमने कहा अ लिटिल गर्ल इन द कॉर्नर इज क्राइंग। टू पार्ट्स वी हैव डिवाइड दिस सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। क्लियर है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट। हमने कहा, है ना, हमने कहा, क्या कहा, हु इज क्राइंग, आंसर आया जी आपके सामने, गर्ल, जो लड़की है वो रो रही है। तो ये क्या हो गई आपकी, नाउन हो गया, ये हमारा मेन वर्ड हुआ सर। और उसके बाद कहा, क्या कहा हमने, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, लिटिल गर्ल है, एडजेक्टिव हो गया। एंड देन इससे पहले ये जो चीज है ये क्या है आपकी, अरे एक बार बोल के बताओ क्या है ये, डिटरमिनर्स है। उसके बाद इन द कॉर्नर, है ना, विच काइंड ऑफ गर्ल, कौन से काइंड की गर्ल जो है, वो गर्ल जो कि कॉर्नर में है, वो गर्ल जो कॉर्नर में है, ठीक है ना, इज क्राइंग, रो रही है। तो ये किससे आंसर आ रहा है, इज विच से आ रहा है, और इसे आप क्या कहोगे, एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट आगे की चीज है वो आपकी क्या रहेगी, प्रेडिकेट रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सभी को समझ आया होगा सब्जेक्ट का डिवीजन हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट लेके आएंगे, यानी प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं, है ना। प्रेडिकेट जो होता है दैट मींस दैट इज स्टार्टेड विद वर्ब्स एंड द ऑल पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट जो होता है वर्ब से शुरू होके सारा का सारा प्रेडिकेट कहता है, उसको डिवाइड हम कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आया होगा, और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सभी को क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट पसंद आया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को इंग्लिश विद विनय यादव सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।